मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और इस राशिफल के शुभारंभ से पहले देखते हैं ग्रह गोचर, फिर इसके बाद बात करेंगे इस सप्ताह के महा उपाय की, और फिर देखेंगे आपकी जन्म पत्रिका और साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रह गोचर। सूर्य मीन राशि में, मंगल है कुंभ राशि में, बुध है कुंभ राशि में, गुरु है मिथुन राशि में, शुक्र है मीन राशि में, 26 तारीख को होंगे मेष राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। और इस सप्ताह के महा उपाय में अभी नवरात्रियां चल रही हैं। 19 तारीख से लेकर 27 तारीख के जो ग्रह योग हैं ये बहुत ही अच्छे हैं आपकी प्रकृति के लिए, हमारी सबकी प्रकृति के लिए और विशेष रूप से मृत्युलोक के लिए। यदि हम बात करें कि इस वाले नवरात्रि की, तो आने वाले 3 नवरात्रि बहुत खास होने वाले हैं। एक तो नवरात्रि भी पूरे दिनों की है, कहीं कोई घटत बढ़त नहीं हुई, पहले भी स्थिति ऐसी बनी। और उसके बाद भारत के भाग्योदय के योग बहुत अच्छे बनते हैं। और भारत के भाग्योदय की बात की जाए, विश्व युद्ध की बात की जाए, तो ऐसे समय में सबको प्रोटेक्ट रहना बहुत आवश्यक होता है। और हमारे यहाँ जो माता होती हैं यही हमें प्रोटेक्ट करती हैं। आज हम सनातन संस्कृति के बचे हुए की बात करते हैं, तो हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, इसलिए आज हम आर्थिक रूप से संपन्न स्थिति में। हमने दुर्गा की पूजा की, महाकाली की पूजा की। इन पूजाओं से आज हम पूरी दुनिया में सुरक्षित हो रहे हैं, ये स्थिति हमारी मजबूत बन रही है। और आज हम भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, तो हम सभी लोगों के पेट को पालने में समर्थ हो रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया हमारी तरफ इसलिए ही देख रही है कि हम हर तरफ से समृद्ध और समर्थ हैं, और समर्थ हमारा नेता भी है। तो ये जो सब ग्रह योग बने हैं ये नवरात्रि के पूजन पाठ नवरात्रि के बाद बनते हैं, माता रानी की कृपा से बनते हैं। और हर सनातन के घर में देवी की आराधना होती है, कोई ना कोई कुल देवी उनकी होती है, कुल देवता होते हैं और सतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे देवी देवता होते हैं। तो इस समय में यदि आप कुल देवी की आराधना पूरे समय में करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ होगा। और विपरीत परिस्थिति में पूरी दुनिया चल रही है और हम एक समृद्धशाली संस्कृति के साथ उभरने वाले हैं। तो आप भी इन समय का लाभ उठाएं और इस पूरे समय में आप भी साधनाएं करें, माता रानी के पाठ करें, आपको भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों यह था सप्ताह का महा उपाय। अब देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशियों के लिए यह समय बड़ा सुखमय समय है। शांति के साथ सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। जो भी साधना करेंगे वो साधना भी आपकी सफल होगी। और विशेष रूप से यदि हम बात करें कि इस समय में धन की, इस समय में स्वास्थ्य की और आपकी प्रगति की, तो ये सभी कुछ आपके लिए शुभ संकेत प्रदान कर रही हैं। कुल मिलाकर सप्ताह के योग सभी प्रकार से शुभ बनते हैं। कहीं कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। यदि 22 तारीख की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम संकेत देता है। 23-24 धन के लिए बहुत अच्छा संबंध देता है। 25-26 आपके पराक्रम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, और 26-27 तारीख फिर आपके भाग्योदय के लिए अच्छा संकेत प्रदान करेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सातों दिन शुभ फलकारक हैं। नेगेटिव परिस्थिति से बचने के लिए मंगलवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग भी उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह सबसे ज़्यादा आनंद में रहेंगे। यदि हम सुख की बात करें तो सुख में भी वृद्धि हो रही है, विजय श्री की भी प्राप्ति हो रही है, रुके धन की भी प्राप्ति होगी और आपकी तरक्की में भी 4 चांद लगेंगे। 22 तारीख अवश्य थोड़ा सा खर्चीला समय है, लेकिन 23-24 तारीख को अच्छे निर्णय आप लेने की स्थिति में है और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। शुभ सूचनाओं से आप आनंदित रहेंगे। 25-26 तारीख की यदि बात करते हैं तो यह समय आपका बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, तरक्की मिलेगी। 26-27-28 की हम बात करते हैं तो यह समय भी आपका उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 7वां दिन आनंद का समय है। और ये समय आपका मेंटेन रहे उसके लिए शुक्रवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं, ताकि नवरात्रि आपके लिए उत्तम रूप से फलित हो। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस समय में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन संकेत है यदि मिथुन राशि वाले व्यक्ति अच्छी मेहनत के साथ काम करते हैं तो आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ग्रह योग कुछ ऐसे हैं जो आपके भाग्य को भी चमका रहे हैं, आपकी तरक्की को भी दर्शा रहे हैं, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को भी पूर्ण रूप से सफल बना रहे हैं। इन सब में ये है कि संघर्ष है इस सप्ताह, लेकिन सफलता 100% प्राप्त होने वाली है।
22 तारीख सप्ताह का शुभारंभ तो आपका लाभ से ही हो रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 23-24 तारीख को थोड़ा सा खर्च हो सकता है और साधना यदि हम करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ने में टाइम लगता है, तो उस समय में 23-24 तारीख हो सकता है थोड़ा सा हेक्टिक रहे। लेकिन 25, 26, 27, 28 कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उत्तम तरक्की होगी, आप खुश रहेंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बुधवार को कन्याओं को भोजन कराएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत होने वाला है। तरक्की होगी, आपके काम आगे बढ़ेंगे और जो लोग आपकी मदद करना चाह रहे थे उनसे भी आपकी अच्छी भेंट होगी और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको जितना सौम्य हो सके उतना सौम्य रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए और एक टारगेट फिक्स करके उस काम को प्रारंभ कर देना चाहिए। संकेत हैं 22 तारीख, 23, 24 तारीख सप्ताह का सबसे अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25-26 तारीख को वाद विवाद टालें, अधिक खर्च पर बचें, किसी की जमानत ना दें। 27-28 फिर उत्तम समय है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी और ये सप्ताह आपको उत्तम लाभ प्रदान करेगा। सोमवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। सिंह राशि वाले व्यक्ति जिस जगह मेहनत कर रहे हैं आपको वहीं से ही उत्तम फल मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है सिंह राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी आपने निर्णय लिए हैं या लेने जा रहे हैं उसमें अपने मित्रों को, परिजनों को शामिल कर लें और बहुत जल्दी उस काम का शुभारंभ आप कर दें। आने वाले समय में फिर अगला सप्ताह तो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है और काम आपके प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये सप्ताह आपके हाथ में है। कोई भी काम शुरू करेंगे आपको उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। 22, 23, 24, 25, 26 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 27-28 में सब समस्या हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें कि इस समय में काम रुकना नहीं चाहिए और काम में अड़ंगे आप दूसरे की न लगाएं ताकि दूसरा आपको परेशान ना करे। तो 27-28 तारीख को जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और जितना नेगेटिव रहेंगे आने वाला समय उतना नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। शनिवार के दिन गाय को लड्डू खिलाना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और साथ ही कन्या भोज कराना है तो मंगलवार को कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। शत्रुओं पर विजयश्री की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह यदि कोर्ट कचहरी वाद विवाद का कोई मैटर चल रहा होगा तो वो सुलझ जाएगा आपके पक्ष में और परिस्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। और ये समय है आपको अपने बारे में चिंतन करने का, आने वाले समय को कैसा गुजारना है उसका। ये समय बहुत कम आते हैं जबकि हम कोई चिंतन करें और वो एक जैसा हम सोच रहे हैं वैसा फलित हो जाए। तो ये वाला जो सप्ताह आपके हाथ में है ये संकेत प्रदान कर रहा है कि जो भी आप योजना बनाएंगे आने वाले समय में सही समय पर पूरी हो जाएंगी। और इस सप्ताह की यदि हम बात करते हैं तो 22 तारीख तो आपका अच्छा समय, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 23-24 तारीख की हम बात करते हैं तो ये समय आपका अच्छा है, लेकिन भाग्य को जगाने के लिए भगवान के दर्शन करना जरूरी होता है, तो उसका ध्यान रखना। 25-26 की हम बात करते हैं तो ये बल्कि 25, 26, 27, 28 बहुत ही अच्छा समय, आपको उत्तम फलों की यहाँ प्राप्ति होगी। और सप्ताह भी आनंद के साथ व्यतीत हो, नवरात्रि भी आनंद के साथ व्यतीत हो, उसके लिए किसी भी मंदिर के चल रहे भंडारे में खीर का दान अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की है। इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्यों की भी चर्चा होगी और आप भी घर के मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और परिस्थिति भी बेहतर है कि आप अपने घर के कामों को संपन्न कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है घर के कामों को संपन्न करने का, पारिवारिक यात्राएं करने का, धर्म स्थान पर जाने का, ये अच्छा संकेत है और ये आपकी तरक्की में भी चार चांद लगाएगा। व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो व्यवसायिक यात्रा भी एक संभव है जो पूर्ण रूप से सफलता को देने वाली होगी। इस समय में योग सिर्फ नेगेटिव हैं, तो इस बात को लेकर कि आपको झूठ नहीं बोलना है और जो भी काम करने, लिखने, विधि सम्मत, न्याय सम्मत काम करें, मौखिक कोई काम ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 22 तारीख की, पारिवारिक जीवन का अच्छा समय। 23-24 को स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। फिर 25, 26, 27, 28 फिर आपका अच्छा समय, आपको खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। नवरात्रि के समय में गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं या गुड़ से बनी हुई वस्तुएं कन्याओं को भोजन में दें, बेहतर होगा। सप्ताह में वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कई बार तो हम ऐसे ग्रह योग देखते हैं जब साधनाएं चल रही हों तब वो चंद्रमा की स्थिति छठे से शुरू हो जाए तो सफलताओं की प्राप्ति पूरी हो जाती है। तो इस समय में जो आपका सप्ताह है ये अच्छा समय है जो आपको सफलताओं को देने वाला है।
व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। और जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उनसे मन की बात शेयर करने में थोड़ा सा संकोच करें, क्योंकि जिनके साथ आप यात्रा कर रहे हैं उसमें एक जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से घुसपैठिया है, जो आपकी बात को बाहर तक पहुंचा देगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। 22 तारीख की बात करते हैं, अच्छा है। 23-24 तारीख पारिवारिक जीवन सुखी है। 25-26 तारीख की बात करते हैं तो इस समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 27-28 तारीख आपका फिर उत्तम समय है। इस समय को और भी उत्तम बनाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर वहीं बांटना न भूलें। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर इस बार स्कंद माता की विशेष कृपा रहेगी। तो धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए तो ये वाली जो नवरात्रि बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रही है। आपको लाभ भी मिलेगा और अच्छा भी होगा। और घर परिवार में कोई मांगलिक का कार्य बचा हुआ तो उसकी भी स्थिति शुभ ही बनती है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। इस समय में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। धन किसी व्यक्ति को उधार दें तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें। किसी की जमानत दें, गवाही दें तो बहुत ही सोच समझ कर दें। वैसे ना दें तो बेहतर होगा। और तीसरा, स्थायी संपत्ति के संबंध में यदि आप कुछ निर्णय कर रहे हैं तो पूरे कागजों को जांचें। इसके बाद आप अपनी हामी भरें, ताकि आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रियाओं से आपको नहीं गुजरना पड़े। 22 तारीख की बात करते हैं, अच्छा टाइम है। 23-24 सर्वोत्तम टाइम है। 25-26 को थोड़ा सा सावधान रखना है। 27-28 फिर आपका उत्तम समय है। और ये समय आपका और भी अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, कन्याओं में वितरित करें, शुभ होगा। यह बुधवार को कन्या भोजन भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवरात्रि में तो अच्छे फल प्रदान कर रही है। जहाँ तक स्थायी संपत्ति के कुछ योग बन रहे हैं, वाहन के कुछ योग बन रहे हैं, तो ये योग आपकी राशि में दिखाई देते हैं। परिस्थिति को बेहतर करने की बात करें तो धन के योग इस सप्ताह आपके अच्छे बने हुए हैं, जो उत्तम फल भी प्रदान करेंगे, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे, रुके काम को भी संपन्न करेंगे। और सप्ताह विशेष रूप से इस सप्ताह जो आपको ध्यान देने वाली बात है, एक तो नशे से इस सप्ताह आप दूर रहें। रात्रि के समय में गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। पेट से संबंधित शिकायतें गंभीर होने के योग इस सप्ताह बनते हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखें। धन की कमी नहीं है, परिस्थिति बेहतर है, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को छोड़कर बाकी पूरा सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान करने वाला है। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छा रहे, शनिवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। जैसे चाहे इस सप्ताह को आप गुजार सकते हैं। सबसे पहली बात तो चंद्रमा आपके सुखद फल प्रदान करने वाले हैं। आपको निर्णय करना है और निर्णय पर आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलताएं मिलेंगी। इस सप्ताह आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए, ताकि नेगेटिव स्थिति निर्मित ना हो, उसका आप विशेष ध्यान रखें। धन की स्थिति इस सप्ताह मजबूत रहेगी। धन के मामले में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें परिजनों की सलाह लेकर लें, तो और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 22 तारीख उत्तम फल प्रदान कर रही है। 23-24 तारीख को आप जो भी सोच रहे हैं अच्छा होगा। और 25-26-28 फिर तो आपका उत्तम ही समय, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और सप्ताह के शुभ फल को लेने के लिए रविवार को कन्याओं को भोजन कराएं, उसमें एक बालक भी हो तो और भी अच्छा होगा। और चाहें तो बाहर भी खीर बंटवा सकते हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह धनदायक है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, परिवार की कलह को दूर करने के लिए, पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने के लिए, कुल मिलाकर सप्ताह व्यस्त बहुत रहने वाले हैं। उसमें आपके काम भी संपन्न होने वाले हैं, साधनाएं भी चल रही हैं, नवरात्रि भी चल रही हैं, और आप व्यस्त भी बने हुए हैं और स्वस्थ भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर समय हेक्टिक है, लेकिन बहुत आनंददायक है। ये सप्ताह जीने में आपको बहुत आनंद आएगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी। परिस्थिति थोड़ी सी टफ है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंतोगत्वा सफलता की प्राप्ति होगी। 22 तारीख की बात करें तो परिजनों से मिलना होगा, घर परिवार के लोगों से आपको लाभ मिलेगा। 23-24, 25-26 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 27-28 तारीख को अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, बेहतर होगा। और इस सप्ताह को उत्तम बनाने के लिए गुरुवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।